फंड दिस इज ध्यान। एचपी जेबीटी कमीशन के लिए सीडीपी का टुडे ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, चाहे मैं अदर स्टेट की बात करूं। तो यहाँ पर आज का टुडे ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, फोकस करना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द component of content dimension as given by Guilford structures of intellect model। सिंपल सी यहां पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि की संरचना मॉडल के नहीं है। अब देखिए टॉपिक, देखिए कहां से पकड़ना है। यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है यानी कि नहीं है, ठीक है। तो पहले तो बात कि गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है, ये सारी चीज मैं आपको यहां पर डिस्कस करवाने वाला हूं। लेकिन अगर आपने जेबीटी का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है कमीशन का, अंडर अवर प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट टीम है जिन्होंने खुद कमीशन क्लियर किया है, आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है, और उनका पढ़ाया हुआ करवाया हुआ आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो ये सारा का सारा पैकेज जेबीटी कमीशन के लिए आप ले सकते हैं। और OMR शीट टेस्ट भी आपके शुरू हो चुके हैं, तो आपका एक भी टेस्ट छूटना नहीं चाहिए। फीस 10,000 रुपया नहीं है, सिर्फ 899 रुपया है। एक्सपर्ट टीम है, ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस भी हमारी टीम आपको वापस कर देती है, और ये सिर्फ HPG की हब की टीम ही ऐसा करती है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फोकस करना आप क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहां पर क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि की संरचना मॉडल का नहीं है। क्या ये फिगरल है, कॉग्निशन है, सिंबॉलिक है, या फिर वर्बल है। अब यहां पर फोकस करने वाली बात क्या है कि ये कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए कि ये फिगरल, कॉग्निशन, सिंबॉलिक और वर्बल ये कहां कहां पे आती हैं। मैं बिल्कुल ही की फैक्ट में आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इसका जो की फैक्ट है, करेक्ट आंसर कॉग्निशन है, लेकिन कैसे है ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए की फैक्ट पॉइंट्स के ऊपर आना, फोकस करना, पूरा का पूरा क्लियर करवा के जाऊंगा। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट, द मेन डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्ट आर ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। इसके ऊपर फोकस करो, अभी इसके ऊपर फोकस करो। यानी कि गिलफोर्ड की जो बुद्धि की जो संरचना है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके क्या क्या यहां पर डायमेंशन रखे गए हैं। इसका पहला है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। नोट डाउन करिए जल्दी से, कॉपी के ऊपर नोट डाउन करिए, तभी क्लियर हो पाएगा ये क्वेश्चंस। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर हम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, यानी कि संचालन, हिंदी में अगर हम कहें तो, ठीक है, संचालन में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, कंटेंट में कौन कौन से रखे गए हैं, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट में कौन कौन सा रखा गया है, ठीक है। कंटेंट यानी कि सामग्री, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हिंदी में, ठीक है। 6 टाइप के 6 काइंड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। नंबर 1 कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। ये किस में है, ये आपके रखे गए हैं ऑपरेशन में। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर, बुद्धि का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिद्धांत। ऑपरेशन में क्या क्या है, ये रट्टा मार लो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चन होगा तो आपके पास आंसर होगा। ऑपरेशन में क्या क्या रखा गया है, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। ये किसमें है, ऑपरेशन में, इनकी संरचना में, ठीक है। दूसरा हम यहां पर आते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या रखा गया है, 6 टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पे है। आपका यूनिट्स रखा गया है, क्लासेस रखा गया है, रिलेशन रखा गया है, सिस्टम रखा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया है, इंप्लीकेशन रखा गया है, ठीक है। ये किस में रखा गया है, ये प्रोडक्ट्स में रखा गया है। हिंदी में यूनिट्स यानी कि इकाइयां, ठीक है। क्लासेस यहां पे हम कह सकते हैं वर्ग, ठीक है। रिलेशंस संबंध, सिस्टम्स प्रणालियां, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन,
ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस, यानी कि परिवर्तन और ठीक है इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर ये 6 टाइप के किस में रखा गया है, प्रोडक्ट्स में। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे कंटेंट्स में, कंटेंट्स यानी कि सामग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 5 काइंड ऑफ कंटेंट्स हैं, जिसमें आपका विजुअल और फिगरल है, ऑडिटरी और वर्बल है, सिंबॉलिक है, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल है, ठीक है। यानी कि विजुअल आपका हो गया दृश्य, ठीक है, फिगरल अलंकारिक, ठीक है, और आपका एडोटरी एंड वर्बल मौखिक और श्रवण, ठीक है, सुनने वाला, ठीक है। तो ये सिमेंटिक और बिहेवियरल, ठीक है, ये किसमें है, ये आपका रखा गया है कंटेंट्स में। क्लियर है। तो देखिए इसको जो सही आंसर होगा, हेंस इसलिए कॉग्निशन इज नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब क्वेश्चन के ऊपर आइए, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंटेंट डायमेंशन एज गिवन बाय गिलफोर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, कि इनमें से नहीं है, ठीक है। तो हमने रीड कर लिया है कि आपका फिगरल, आपका सिंबॉलिक, आपका वर्बल, ये किस में आ रहा है, फिगरल, सिंबॉलिक, वर्बल, कहां पे हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कंटेंट्स में। किसमें पढ़ा है, कंटेंट्स में। लेकिन कॉग्निशन कहां पे है, कॉग्निशन हमने कहां रीड किया, कॉग्निशन हमने कहां रीड किया, कॉग्निशन हमने कहां पे रीड किया था, ऑपरेशन में, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर पूछी गई थी। क्लियर है। अब और थोड़ा सा आपको क्लियर करवाता हूं ताकि आपका कुछ भी छूट ना पाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। इसलिए कह रहा हूं जेवीटी कमीशन हमीरपुर बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है, बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ जाइए, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंडर, टीचर्स के अंडर कोर्सेज ज्वाइन करिए। 899 रुपया फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है, लाइफ बन जाएगी, ये मैं आपको श्योरिटी यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। ईच ऑफ दिस डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट, देर आर थियोरटिकली 180 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बात हुई यहाँ पर, यहाँ पे ये बात हो रही है, सिंपल सा है, बुद्धि के 180 विभिन्न घटक हैं, ठीक है। कितने हैं, ये पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, गिलफोर्ड रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ psychometric tests to measure the specific abilities predicted by SI theory। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि गिलफोर्ड ने SI सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई विशिष्ट क्षमताओं को मापने के लिए कई तरह के साइकोमेट्रिक प्रशिक्षणों पर शोध और विकास किया है। किसने, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या बोल रहे हैं, दीज टेस्ट्स provide an operational definitions of the many abilities proposed by the theory। यानी कि ये प्रशिक्षण सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित कई क्षमताओं की एक परिचालन परिभाषा प्रदान करते हैं, ठीक है। कि जितने भी टाइप के प्रशिक्षण हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं, ठीक है, ये कई प्रकार की डेफिनेशंस क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, फर्दर मोर फैक्टर एनालिसिस वाज यूज्ड टू डिटरमाइन विच टेस्ट्स appear to measure the same or different abilities। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी ऐसे निर्धारित करने के लिए जो भी प्रशिक्षण है विभिन्न क्षमताओं को मापने के लिए प्रकट करते हैं, ठीक है। ये गिलफोर्ड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वास्ट होता है तो आपके पास आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। Intelligence refers to the capacity to acquire and apply knowledge। फ्रेंड्स, यहां पर क्या बात हो रही है कि बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता से है, ठीक है। It is the ability to solve problems, learn from experiences and apply knowledge to deal with new situations, ठीक है। यानी कि यह समस्याओं को हल करने, अनुभवों से सीखने और नई परिस्थितियों से निपटने के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, देयर आर मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। यहां पर बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत हैं, ठीक है। दीज थ्योरीज आर प्रोपाउंडेड बाय एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट
टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए, मानव बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए इन सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, एस्पेक्ट्स टू ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय आईपी गिलफोर्ड इन 1966। कब दिया गया था गिलफोर्ड द्वारा ये बुद्धि का एसआई मॉडल? 1966 में दिया गया था। इन जेपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट एसआई थ्योरी इंटेलिजेंस इज व्यूड एट कंप्राइजिंग ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, जेपी गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट एसआई सिद्धांत में बुद्धि को संचालन यानी कि इंटेलिजेंस बुद्धि को संचालन की ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स हमने रीड किया। ठीक है, यानी कि संचालन, सामग्री और उत्पादों को शामिल करने के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, अभी जो हम गिलफोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। चाहे मैं यहाँ पर बात करूं गिलफोर्ड के जो भी बुद्धि की संरचना है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्स है, इंटेलेक्ट है, ठीक है, उसमें हमने रीड किया 6 प्रकार के ऑपरेशंस। ठीक है, हमने रीड किया कंटेंट्स 6 प्रकार के, प्रोडक्ट्स हमने देखे 5 प्रकार के। ठीक है, और उसमें कौन कौन से रखे गए हैं ये चीजें हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यानी कि अगर क्वेश्चंस बनता है तो यहां से क्वेश्चंस होगा कि ऑपरेशंस में क्या क्या है, तो इन पॉइंट्स को याद कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशंस में क्या क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, और एक आपका कंटेंट्स में क्या क्या है। इतना भी कर लोगे, अगर क्वेश्चंस वास्ट होता है तब भी आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो सीडीपी का आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि लगभग सभी स्टेट्स में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे हाईलाइट हो रहा है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। सीडीपी के लिए नोट्स, एमसीक्यूज बिल्कुल परफेक्ट आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपने लेने हैं तो आपके लिए बेनिफिट यही रहेगा कि जेबीटी का पूरा एडिशन ही ले लो, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें रीड करो, 899 रुपये फीस है, और अपने एग्ज़ाम को पास करो। ठीक है, एक्सपर्ट के अंडर, टीचर्स के अंडर। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट्स क्वेश्चन रहते हैं सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, और होप सो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसा और कौन सा क्वेश्चन है जो टुडे ऑफ क्वेश्चन में हाईलाइट हुआ है बार बार, तो जुड़े रहना। फिलहाल शिक्षा, जय हिंद,